चाइना में अगर कोई गरीब है, किसी के पास घर नहीं है, कोई शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो चाइना का सिस्टम है कि वहाँ पे पुलिस जो है वो सड़क पे किसी भी आदमी को रोक देगी और रोक के उससे पूछेगी कि क्या तुम्हारे पास घर है। अगर वो बोलेगा नहीं मेरे पास घर नहीं है, तो ये रिपोर्ट सरकार को जाएगी और सरकार उन लोगों को पनिश करेगा, उन लोगों को दंड देगा, जेल में डालेगा जिनकी जिम्मेदारी थी घर देने की और उन्होंने घर नहीं दिया। चाइना में पुलिस सड़क पे बच्चों को रोक देगी और उनसे पूछेगी क्या तुम पढ़ाई करते हो और तुम कैसी पढ़ाई करते हो और क्या पढ़ाई करना चाहते हो, और अगर उनके हिसाब से उनको शिक्षा नहीं मिल रही है तो तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, जो उस एरिया में शिक्षा विभाग का अधिकारी है, उसको तुरंत दंड दिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। चाइना में लोगों को सड़क पे पकड़ के पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पास हेल्थ की व्यवस्था है, क्या तुम्हारी कोई बीमारी या होने वाली बीमारी से बचने के लिए कोई व्यवस्था है। अगर उसने बोल दिया कि नहीं है तो तुरंत चिकित्सा अधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनको तुरंत दंड दिया जाएगा, जेल में डाला जाएगा कि तुमने अभी तक इनकी व्यवस्था क्यों नहीं की। उलट हिंदुस्तान में पुलिस वाले सड़क पे लोगों को पकड़ लेते हैं और पकड़ के कहते हैं कि तेरे पास पेपर नहीं है बाइक का, गाड़ी का, तेरा लाइट नहीं जल रहा है, तेरा इंडिकेटर नहीं जल रहा है, और पैसा वसूल लेंगे। उनका एक ही टारगेट है, कैसे 1000 2000 हर लोगों से वसूल है। जिनको घर देने की जिम्मेदारी है वो सरकारी पैसा खुद ही खा के बैठ जाते हैं, और जिनको हेल्थ चिकित्सा देने की जिम्मेदारी है वो खुद पैसा डॉक्टर और नेता और दलाल मिल के पैसे खा जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान का हाल है। और अगर हमारे देश में लोग अगर इसके विरोध में अगर आम आदमी कुछ बोलता है तो हमारे नेता क्या करेंगे, उनको कैसे चूतिया बनाते हैं। कोई संविधान की किताब लहराने लगेगा, बोलेगा मैं तो अभी संविधान की रक्षा में बिजी हूँ, बाद में बात करना, चाहे तुम मरो चाहे जियो, वोट हमें दे देना क्योंकि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। कोई नेता बोलेगा कि देखो हम तो जातिवाद के लिए बोल रहे हैं, हम तो जाति के लिए बात कर रहे हैं, अपनी जाति के लिए, तुम किस जाति को हो तुम मेरे पास मत आना, और वो चूतिया ऐसे बना देंगे। कोई कहेगा हम तो आरक्षण के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है, तुम मर रहे हो जी रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये है हिंदुस्तान और चाइना की व्यवस्था। चाइना में कोई इन्वेस्टमेंट आती है कंपनियों में, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट किसी वजह से वापस चली गई तो चाइना की सरकार उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की खटिया खड़ा कर देता है कि तुम इन्वेस्टमेंट आया हुआ क्यों वापस जाने दिए, क्यों नहीं यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी, क्यों नहीं यहाँ पे उस कंपनी को काम करने के लिए मौका दिया गया। और हमारे देश में क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, उससे सरकारी बाबू इतना पैसा वसूलने लगेंगे कि वो जान बचा के किसी तरह से यहाँ से भाग जाएगा। तो ये है हमारी देश की व्यवस्था और चाइना की व्यवस्था। चाइना इतना आगे क्यों है? चाइना में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास घर नहीं है, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास गाड़ी नहीं है। 4 व्हीलर गाड़ी मस्ट है, वहाँ होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो सरकार देगी, अगर वहाँ घर नहीं है तो सरकार ज़मीन देती है फ्री में और पैसा देती है फ्री में बिना ब्याज के कि तुम अपना घर बना लो। ये है चाइना। और एक भी वहाँ करप्शन नहीं है। अगर करप्शन हुआ तो उस आदमी को सीधे जेल में बंद कर। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ करप्शन, नेता को अगर पूछा जाए कि तुम्हारा पहला पसंद क्या है तो वो बोलेगा करप्शन। अगर करप्शन नहीं तो नेता जिंदा नहीं रह पाएगा यहाँ पे। और वो लोगों को चूतिया बनाते रहे कि नेता हमारे यहाँ के बना रहे हैं 100 साल से, कोई संविधान लहरा के बना रहा है, कोई जातिवाद के नाम पे बना रहा है, कोई आरक्षण के नाम पे बना रहा है। यही है हमारी देश की स्थिति। तो इससे बाहर निकलना है और इसके लिए मेरा वीडियो शेयर कीजिए। मेरे पास है फार्मूला, हम भी चाइना के जैसे यहाँ नियम लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे देश के जो छाती पे बैठे हुए 50 साल 100 साल से नेता हैं, इनका इलाज करना ज़रूरी है। थैंक यू। मेरा वीडियो शेयर कीजिए और आगे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और इसका सलूशन भी बताऊंगा कैसे हम इन बेईमानों की गर्दन को मरोड़ सकते हैं। धन्यवाद।